हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 57 है और हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम विंट्रॉन सिस्टम बेंगलुरु ऑन क्रेडिट। यानी कि यहाँ पर कंपनी ने विंट्रॉन सिस्टम से कुछ आइटम परचेज किए हैं, जैसे मदरबोर्ड इंटेल कंपनी का है, ये मदरबोर्ड AMD का है, ये मदरबोर्ड VIA कंपनी का है, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे प्रोसेसर भी इन्होंने परचेज किए हैं। ठीक है, और इसका जो गोडाउन रहेगा वो रॉ मटेरियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम रॉ मटेरियल ही परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर फटाफट इसमें करते हैं। और एक चीज, यहाँ पर इनकी जो स्टेट है ये कर्नाटक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु के है विंट्रॉन सिस्टम, तो इसकी स्टेट जो है वो कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें IGST का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा। बाकी परचेज का पहले से बना है, विंट्रॉन सिस्टम का बनेगा, और ये सारे स्टॉक आइटम भी हमें क्रिएट करने होंगे। स्टॉक ग्रुप नहीं बनाना है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल का स्टॉक ग्रुप बना चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हमें गोडाउन भी नहीं बनाना है, क्योंकि गोडाउन भी हम बना चुके हैं। तो सिंपल सी एंट्री है, चलिए यहाँ पर इसको फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं ट्रांजेक्शंस एंड वाउचर में, और यहाँ पर वाउचर हमारा परचेज रहेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। एंटर करते हैं, और यहाँ पर पार्टी नेम में होंगे विंट्रॉन सिस्टम, और ये अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के, एंटर करेंगे, और यहाँ पर फाइनली इनकी जो स्टेट है वो यहाँ पर रहेगी कर्नाटक। ठीक है, एंटर करेंगे, और फाइनली यहाँ पर जो इनका GST नंबर है ये डाल देते हैं, एंटर करेंगे, और यहाँ पर लेजर हमारा जो है बन चुका है कंट्रोल A। परचेज लेजर में यहाँ पर हमारा परचेज रहेगा, और यहाँ पर हमारा रहेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर IGST लगने वाला है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एंटर करेंगे, नेम ऑफ आइटम यहाँ पर कौन सा आइटम है, तो देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड है इंटेल कंपनी का, तो यहाँ पर हमें इंटेल भी आगे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर और भी अलग अलग कंपनी के मदरबोर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मदरबोर्ड इंटेल कंपनी का हो गया। अंडर ये जाएगा रॉ मटेरियल के, ठीक है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। यूनिट यहाँ पर नॉस रहेगी, GST एप्लीकेबल रहेगी, सेटल्ड GST डिटेल यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर इसका जो है HSN कोड यहाँ पर हम डाल देते हैं। ये HSN कोड इसका है, यहाँ पर कॉपी करते हैं। ठीक है, और पेस्ट, एंटर करेंगे, यहाँ पर ऑन वैल्यू ये आपका टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पर इसका जो रेट है यानी GST रेट ये 18% है, तो 18%, और एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जो टैक्स है ये इंटीग्रेटेड टैक्स 18% दिखा रहा है। अगर आप इसको 99% में देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो ऑल GST टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या करना है, आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल एंड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर जब हम 18% डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये 99 ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जो है ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर वापस चलते हैं और इसको नो कर देते हैं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा गुड्स है, और एंटर एक्सेप्ट। यहाँ पर इसका जो लोकेशन रहेगा, रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा, क्वांटिटी और रेट कितना है, यहाँ पर क्वांटिटी है 50, रेट है यहाँ पर 3200, और एंटर करेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सारे आइटम जो है ये क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को हम पॉज करते हैं और सारे आइटम एक एक करके बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पर हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो यहाँ पर हमने चढ़ा दिए हैं। फाइनली यहाँ पर एंटर करेंगे, और IGST का यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे, IGST, और ये अंडर जाएगा यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स के। ठीक है, और एंटर, यहाँ पर ये GST इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा, और एंटर राउंडिंग मेथड यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो गया। इसका टोटल अमाउंट चेक कर लेते हैं, 997100, 997100। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर ओके है, और इसका जो गोडाउन था वो रॉ मटेरियल गोडाउन था। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसर इंटेल का है, AMD का है, और VIA का है, लेकिन तीनों का जो HSN कोड है वो सेम है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आप ऊपर मदरबोर्ड में देखेंगे तो इनका भी तीनों का जो HSN कोड है वो अलग है, मतलब प्रोसेसर से अलग है, लेकिन तीनों मदरबोर्ड का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि HSN कोड जो होता है वो आइटम वाइज लगता है, ना कि कंपनी वाइज। ठीक है, कंपनी कोई भी हो, अगर मदरबोर्ड है तो किसी भी कंपनी का हो, उसका HSN कोड वही रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल A, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपनी इशू अ चेक 5 लाख टू नेहा कंप्यूटर, यानी 5 लाख रुपए का चेक नेहा कंप्यूटर को दिया गया है। ठीक है, इशू किया गया है, मतलब पेमेंट किया हमने, तो वाउचर पेमेंट होगा, और यहाँ पर वाउचर क्लास जो है वो हमारी बैंक पेमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक से पेमेंट किया है। तो जैसे यहाँ पर हम बैंक पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेगा। सिर्फ हमें यहाँ पर नेहा कंप्यूटर और अमाउंट डालना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेहा कंप्यूटर और अमाउंट कितना है, 5 लाख, और एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। तो यहाँ पर अभी हमने माल इनसे खरीदा था, तो बस वही पेमेंट कर रहे हैं इनको। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें INST डेट यानी इंस्टेंट डेट डालनी होगी, तो यहाँ पर हम 1-7 एक साथ डाल देते हैं, और एंटर, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सूर्या हार्डवेयर, न्यू दिल्ली के हैं ये और ऑन क्रेडिट यानी उधार खरीदा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें स्क्रू और पैकिंग मटेरियल खरीदा गया है। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो चेंज है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक जो हम यूनिट यूज कर रहे थे वो हमारी थी नॉस यानी नंबर ऑफ सिस्टम, लेकिन यहाँ पर स्क्रू और पैकिंग मटेरियल की जो यूनिट है वो यहाँ पर केजी में है, ठीक है। केजी है यानी कि यहाँ पर ग्राम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम कभी कभी इसमें क्या करेंगे, स्क्रू ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 किलो 500 ग्राम खरीदें, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम जो है किलोग्राम की और ग्राम की ये दोनों यूनिट बनाना देखेंगे, और इसमें एक नया फीचर हमारा यूज होगा अल्टरनेट यूनिट, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे अभी। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपका परचेज का तो बनेगा नहीं, न्यू दिल्ली के हैं तो CGST SGST लगेगा, जो कि पहले ही बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये जॉब और गोडाउन में रहेगा। जॉब और गोडाउन में क्यों रहेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। जब हम अभी तक जो हम खरीद रहे थे ये रॉ मटेरियल था, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ती है जॉब और गोडाउन में, स्क्रू या पैकिंग मटेरियल की, तो इसको हम डायरेक्ट रखेंगे जॉब और गोडाउन में। अगर इसको हम रॉ मटेरियल में रखेंगे तो फिर हमें रॉ मटेरियल से यहाँ पर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे इसको जॉब और गोडाउन में रखेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें वहीं पर पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बाकी रॉ मटेरियल है इसकी भी जरूरत तो जॉब और गोडाउन में ही पड़ती है, वो बात सही है, लेकिन क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो होता है वो हम एक साथ ज्यादा परचेज कर लेते हैं, और जैसे जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है उस आइटम को रॉ मटेरियल गोडाउन से हम जॉब और गोडाउन में ट्रांसफर करते रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्रू और पैकिंग मटेरियल छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको सीधे हम जॉब और गोडाउन में रखेंगे। तो आई थिंक बात समझ आ गई होगी। चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। इसमें नया क्या है, हमारा केवल यूनिट बनाना जो है ये नया है, बाकी यहाँ पर सारी चीजें पुरानी है, ठीक है। मतलब आपको ये सारी चीजें पहले से आती होंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वाउचर हमारा परचेज रहेगा, चलते हैं। तो वाउचर यहाँ पर हमारा परचेज हो गया, और पार्टी नेम में यहाँ पर कौन होंगे, सूर्या हार्डवेयर, तो इनका लेजर बनेगा अंडर सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पर इनसे हम माल उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर बनाते हैं सूर्या हार्डवेयर का, अंडर जाएंगे सन्डी क्रेडिटर के, मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस रहेगा, और एंटर करेंगे। ये न्यू दिल्ली के ही है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इनका हमें GST नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट वगैरह आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़ी एंट्रियां है, अगर इसमें कहीं भी आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि दिक्कत हो कहाँ से रही है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रहेगा परचेज टैक्सेबल, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम, हमारा आइटम कौन सा है, स्क्रू, यहाँ पर हमने परचेज किया और ये इसका HSN कोड है, तो यहाँ पर स्क्रू यहाँ पर हम बनाते हैं, स्क्रू हो गया। और यहाँ पर देखिए अंडर रॉ मटेरियल को तो जा नहीं सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, इसको हम गोडाउन में तो रखेंगे, जॉब और गोडाउन में रखेंगे, ठीक है। इसको रखेंगे कहाँ, जॉब और गोडाउन में, लेकिन इसका अंडर क्या होगा, वो तो गोडाउन हो गया। यहाँ पर हमें अंडर में स्टॉक ग्रुप बताना है, तो यहाँ पर हम एक मिनट देख लेते हैं कि इसमें स्टॉक ग्रुप हमने कौन सा यूज किया है। आई थिंक यहाँ पर हमने असेंबलिंग गुड्स ये वाला हमने यूज किया, ठीक है। इन सब के लिए रॉ मटेरियल यूज किया है ग्रुप, स्टॉक ग्रुप है ये हमारा रॉ मटेरियल, और ये असेंबलिंग गुड्स, ठीक है, ये हमारा है स्टॉक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप एक बना लेते हैं असेंबलिंग गुड्स का, तो यहाँ पर हम Alt+C करेंगे और असेंबलिंग गुड्स का एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर ये प्राइमरी के जाएगा, और यहाँ पर शुड क्वांटिटी आइटम टू बी एडेड, यहाँ पर इसको हम यस कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये असेंबलिंग गुड्स का बन गया। फिर यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमें यूनिट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 यूनिट बनानी है, एक केजी की और दूसरी GM की, GM यानी ग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पर हम Alt+C करते हैं और एक सबसे पहले केजी की यूनिट बना लेते हैं। तो टाइप में यहाँ पर आपका सिंपल ही रहेगा, ठीक है, और सिंबल में यहाँ पर हम रख देंगे केजी, ठीक है। केजी इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि सिंबल में जो भी हम लिखेंगे, केजी लिखेंगे या जो भी लिखते हैं वो हमें वहां पर दिखाई देता है, जैसे कि हर आइटम के बाद नॉस यानी कि NOS दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, केजी, जो भी लिखेंगे फिलहाल केजी रखते हैं। फॉर्मल नेम में यहाँ पर हम रखते हैं किलोग्राम और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड जो रहेगा ये रहेगा KGS यानी कि किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम्स हो गया। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रख रहे थे, क्यों रख रहे थे, क्योंकि नॉस यानी कि जो नंबर ऑफ सिस्टम होता है उसमें कोई भी आइटम 1 पॉइंट में नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं हमने कंप्यूटर खरीदे तो 5.5 ऐसे तो नहीं खरीद सकते ना, हम 5 खरीदेंगे या फिर 6 खरीदेंगे। लेकिन जो केजी है तो यहाँ पर हम ये परचेज कर सकते हैं 5.5 किलोग्राम, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम 5.50, ठीक है, इस तरीके से हम परचेज कर सकते हैं, या 5.10 इस तरीके से, यानी कि 5 किलो 100 ग्राम ऐसे भी हम परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पर रखेंगे, तो हम 2 रखते हैं नॉर्मली, आप चाहे तो 3 या 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 ही रखेंगे ताकि जो आपका ग्राम में आता है, जैसे मान लेते हैं 5 किलो 100 ग्राम, तो इस तरीके से आ जाए, बस हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं 5 किलो 50 ग्राम अगर आप परचेज करते हैं तो 5.05 हो जाएगा। अब आप मिलीग्राम में तो परचेज करेंगे नहीं स्क्रू, तो इसलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या रखेंगे 2, किसमें केजी में, ध्यान रखना केजी में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमने 2 रखे हैं, सिंपल सी यूनिट है केजी की और ये बन गई। ठीक है, इसी तरह से कोई भी यूनिट हम बनाते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। इसी तरीके से यहाँ पर हम वापस चलते हैं बैक और एक बार और अल्ट सी करते हैं और जीएम, ठीक है, यानी ग्राम्स के लिए भी हम बना लेते हैं। तो ग्राम्स के लिए यहाँ पर हम जीएम लिखते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा ग्राम और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जीएमएस यानी कि ग्राम्स, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड हमारा जीएमएस हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें हम 0 रखेंगे क्योंकि ग्राम्स में यहाँ पर हम पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहते, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा, किसमें जीएम में यानी कि ग्राम में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने 2 यूनिट बना ली जो कि सिंपल थी और आपको बनाना पता चल गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है अल्टरनेट यूनिट की, क्यों, क्योंकि जो स्क्रू है ये हम किलोग्राम या ग्राम में मतलब परचेज करेंगे, लेकिन अल्टरनेट यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे 5.5 किलोग्राम परचेज करें तो वो भी दिखाना चाहिए। अब यहां पर आप यूनिट में तो सिर्फ एक ही यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, या जीएम या फिर केजी, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए अल्टरनेट यूनिट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर हम ऑप्शन ऑन करते हैं। उसके लिए यहीं पर हम प्रेस करेंगे F12, ध्यान रखना स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही यहां पर हम प्रेस करेंगे F12 और यहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा यूज अल्टरनेट यूनिट। इस ऑप्शन को यहां पर हम यस कर लेंगे, ठीक है, यूज अल्टरनेट यूनिट, यहां पर हमने इसको यस कर लिया है। आप देख ले यहां पर ये ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन ऑन हो गया और यहां पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन अल्टरनेट यूनिट नीचे आ चुका है। तो यहां पर यूनिट में हम सेट करेंगे किलोग्राम, ठीक है, यूनिट में हम क्या सेट करेंगे किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे यहां पर अल्टरनेट यूनिट में हम सेलेक्ट करेंगे जीएम यानी कि ग्राम्स, ठीक है, बात समझ आ गई। जीएम यानी ग्राम्स यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर हमें यह बताना होगा कि कितने किलो मतलब कितने ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, बात समझ में आ गई। वेयर, ठीक है, यहां पर नीचे वेयर में हमें बताना है, तो यहां पर कितने ग्राम में, तो 1000 ग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। बस ये हमें केवल इतना बताना है, बाकी वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम इस तरह से हमें डालना है। तो ये हमारी अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर बन चुकी है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, सिंपल था। तो अल्टरनेट यूनिट इस तरीके से हम बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस रहेगा और यहाँ पर इसका HSN कोड और एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑन वैल्यू ये आपका टैक्सेबल रहेगा और इसका जो रेट है वो 18% है, एंटर करेंगे ये आप। और यहाँ पर रिपोर्टिंग यूनिट क्वांटिटी कोड में यहाँ पर हम किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन यूनिट जो रहेगा वो किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। जीएम जो है वो अल्टरनेट यूनिट है, तो यहाँ पर केजीएस और एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। केजी का यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिट बनाया और दूसरी बार हमने बनाया जीएम का, ठीक है। तो ये केजी और जीएम का जो यूनिट हमने बनाया, यूनिट ऑफ मेजर, तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से बनाया जैसे नॉस का बनता है, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी कोड बस आपको वहां पर सेलेक्ट करना है और केजी में हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 रखा और जीएम में 0 और नॉस में भी 0 ही रहता है, ठीक है। बस इतना ये हो गया सिंपल। अल्टरनेट यूनिट के लिए यहाँ पर हमने ऑप्शन ऑन किया और यहाँ पर हमने बता दिया कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, बस हो गया और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो स्क्रू हो चुका है। लोकेशन यहाँ पर इसकी रहेगी जॉब और गोडाउन, जो कि पहले ही गोडाउन हमने बना लिया था, जॉब और गोडाउन हो गया। क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी हम चाहें तो ग्राम में भी डाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए अगर मान लेते हैं हमने 5 किलो खरीदे तो यहाँ पर हम 5 डाल करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये किलोग्राम यानी केजी उठाएगा और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इसके ग्राम्स भी जो है 5000 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 5.5 किलोग्राम परचेज करेंगे तब भी ये ठीक है, ओके है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम ग्राम में ही डालें, जैसे मान लेते हमने 5 किलोग्राम खरीदा लेकिन हम ग्राम में डालेंगे तो क्या डालेंगे 5000 ग्राम, तो उसके लिए यहाँ पर हमें 5000 डालना है और लास्ट में यहाँ पर हमें जीएम लगा देना है। क्या लगा देना है, जीएम, 5000 जीएम और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है 5 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। तो बात समझ में आ गई, सिंपल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर रेट क्या है, तो 1 किलो का रेट क्या है, यहाँ पर 1 किलो का रेट है 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 600 रुपये एंटर करेंगे, 3000 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा आइटम बनाएंगे। दूसरा आइटम हमारा क्या है, पैकिंग मटेरियल, और इसमें भी यहाँ पर अब हमें यूनिट वगैरह बनानी नहीं है क्योंकि पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट एंटर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा रहेगा असेंबलिंग गुड्स, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, असेंबलिंग गुड्स, और इसकी यूनिट यहाँ पर केजी रहेगी और यहाँ पर भी इसमें अल्टरनेट यूनिट हम सेट करेंगे जीएम। और बाकी यहाँ पर हमें ये बताना नहीं है क्योंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं। एंटर और एंटर जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा और इसका HSN कोड डालते हैं और यहाँ पर ये आपका टैक्सेबल और रेट यहाँ पर 18%, एंटर गुड्स और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें सेट करना है किलोग्राम्स, हो गया और एंटर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर गोडाउन रहेगा हमारा जॉब और गोडाउन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो माल है वो किस गोडाउन में जा रहा है, वरना जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो दिक्कत होगी। फिलहाल यहाँ पर इसका क्वांटिटी कितना है 100 किलो और रेट कितना है 50, तो 100 किलो हो गया और यहाँ पर 50 हो गया, एंटर करेंगे, एंटर, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा हो गया। लास्ट में यहाँ पर लगेगा CGST क्योंकि यहाँ पर ये दिल्ली के ही है, तो CGST और फाइनली SGST। यहाँ पर अमाउंट चेक कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है 9440, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक टोटलिंग नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो पैकिंग मटेरियल है इस पर जो जीएसटी लगी है वो 28% लगी है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें चलना है ऊपर और पैकिंग मटेरियल में यहाँ पर कंट्रोल एंटर से एडिट करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे लास्ट में और जीएसटी यहाँ पर इसको एक बार फिर से यस करेंगे और यहाँ पर नीचे आकर के इसका जो रेट है वो चेंज कर देंगे। पैकिंग मटेरियल पर हमारा 28% जीएसटी लगेगा, ठीक है, बस हो गया। और गुड्स और यहाँ पर फिर से एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया है और एंटर फाइनल इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है और यहाँ पर 9940 है, हालांकि यहाँ पर टोटलिंग नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसमें कुछ नया देखा है कि यहाँ पर हम केजी या जीएम की यूनिट कैसे बनाएंगे और अल्टरनेट यूनिट कैसे बनाएंगे। फिर यहाँ पर कैश में पेमेंट कर दिया गया है, तो कैश में पेमेंट किया गया है तो आपको पता है वाउचर यहाँ पर पेमेंट रहेगा और यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कैश पेमेंट रहेगी। किसको पेमेंट किया गया? सूर्या हार्डवेयर को। किसको? सूर्या हार्डवेयर को। कितना अमाउंट पे किया गया है? तो यहाँ पर कितना पेमेंट किया गया है? देखिए 9,940 रुपये पे किया गया और इतना ही यहाँ पर इनका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो जुलाई मंथ है ये कंप्लीट हो गया और जुलाई में यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें जो है वो न्यू देखी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने वाउचर क्लास बनाना देखा और यहाँ पर हमने अल्टरनेट यूनिट और किलोग्राम और ग्राम की यूनिट बनानी देखी है। तो अभी तक तो यहाँ पर हमने जुलाई में सिर्फ परचेज किया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम अगस्त, हमारा जो अगला मंथ है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि अब हम माल यानी रॉ मटेरियल खरीद चुके हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस मैच कर लेते हैं, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वापस चलते हैं और डी ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर इसकी जो टोटलिंग है वो 34,94,950, 34,94,950 सही है। परचेज यहाँ पर 16 ठीक है और कैश बैंक 3,43,975 ठीक है, ओके है। फिक्स्ड असेस्ट ओके। तो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस चेक कर लिया है, पूरी तरीके से सही है और बाकी यहाँ पर हम स्टॉक आइटम को भी मैच कर लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस और स्टॉक आइटम को मैच करने के लिए चलते हैं स्टॉक समरी में, ठीक है। कहाँ? स्टॉक समरी में चलते हैं और यहाँ पर हम अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये सारी समरी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक समरी में कौन कौन से आइटम जो है यहाँ पर लिस्ट दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जुलाई मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है और अगली वीडियो से हम यहाँ पर बात करेंगे अगस्त मंथ में और जिसमें हमारा स्टार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।